नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। तो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। डेली न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो आज हम अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या आपके बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए और देखिए कि क्या मैं बताने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे अपार आईडी के बारे में, ठीक है। जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी जानना कि अपार आईडी है क्या। ये अपार आईडी है क्या और इसका क्या बेनिफिट है और आगे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए और जो स्टूडेंट है उनके फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आज हम ये जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अपार आईडी? आप भी सोचते होंगे आजकल न्यूज़ में अपार आईडी, ठीक है। अपार आईडी क्या है, पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अपार आईडी है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। मतलब आपकी एक यूनिक आईडी बनेगी, हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही एक यूनिक आईडी आपकी स्टूडेंट की भी बनेगी, ठीक है। ये यूनिक आईडी आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए रजिस्टर हो जाएगी। जैसे आपका एक आधार कार्ड होता है उसका यूनिक आईडी होती है, वैसे ही आपका एक स्टूडेंट की आधार कार्ड जैसे एक आईडी बनेगी, ठीक है। अपार आईडी इज न्यू इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो नया इनिशिएट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है टू क्रिएट ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल द स्टूडेंट इन इंडिया। मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। जो इंडियन स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक आईडी रहेगी। आप उसको पूरे इंडिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अपार स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। मतलब एक देश की एक स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा, अलग अलग नहीं होंगे। एक ही हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी। और इसके जो अपार आईडी के कुछ की पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अपार आईडी कार्ड विल डिजिटली स्टोर स्टूडेंट डाटा एट वन प्लेस। स्टूडेंट ने जो भी एक्टिविटीज़ की होगी पूरे होल एकेडमिक सेशन में, ठीक है, मतलब अपने पूरे एकेडमिक टाइम में जो भी उन्होंने एक्टिविटी की होगी, जो भी उसकी अचीवमेंट होगी, उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, एग्ज़ाम के रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, को करिकुलम एक्टिविटी अचीवमेंट है और ओलंपियाड में जो भी उसका रैंक होगा, कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी, वो सब कुछ रिकॉर्ड डिजिटली क्या होगा, स्टोर होगा उस अपार आईडी पे। जब आप उस आईडी को डालेंगे तो पर्सन की, किसी स्टूडेंट की पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी एक जगह पे कि जो बच्चा है या कोई स्टूडेंट है उसने क्या क्या अचीवमेंट की है, उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, उसका रिपोर्ट कैट कैसा है, वो हेल्थ उसकी कैसी है, करिकुलम अचीवमेंट कैसी है, उसने कौन सी स्पेशलाइजेशन की हुई है, कौन सी स्किल में ट्रेनिंग ली है। ये सारा रिकॉर्ड जो है एक ही आईडी के अंदर जो है स्टोर होके रहेगा। ये डिजिटली ऑनलाइन होगा और ये इसको कहीं भी आप ट्रैक कर सकते हैं और कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे। अपार आईडी बेनिफिट देख लेते हैं। इजी ट्रैक ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब आपका एक इजी ट्रैक रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इजीली उस एकेडमिक यूनिक आईडी से किसी पर्सन की पूरी डिटेल आप सर्च कर सकते हैं कि इसके पास कौन कौन सी रिकॉर्ड है, कौन कौन सी इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या अचीवमेंट है, ठीक है। यूनिक आईडी होगी
किसी की मतलब हर एक पर्सन की यूनिक आईडी होगी, तो कोई 2 पर्सन की सिमिलर आईडी नहीं हो सकती। तो इसमें ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम जैसे कोई फ्रॉड होता है या कुछ होता है, वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। डिजिटल स्टोरेज ऑफ ऑल एकेडमिक, डिजिटली सारा डाटा होगा तो मतलब ऐसे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है इसकी हार्ड कॉपी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी कि आपके पास हार्ड कॉपी है कि नहीं, आपके डिजिटली स्टोर्ड होगा डाटा। तो इसमें आप कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते हैं, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वही आप यूज कर सकते हैं। और जो जैसे एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। होता है कि जैसे अब अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करते हैं, तो अपने साथ जैसे कईयों की गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर जॉब की ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है, तो बच्चों को भी आपको मूव करना होता है, उसकी एडमिशन दूसरी स्टेट में करवानी पड़ती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जब आपकी यूनिक आईडी होगी, तो कहीं भी आप स्कूल में एडमिशन बहुत ही ईज़िली ले सकते हैं। वहाँ के जो भी टीचर होंगे, वो क्या करेंगे, उस यूनिक आईडी से पूरा रिकॉर्ड देख लेंगे कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है और इसका क्या-क्या रोल है और क्या-क्या इसने अचीव किया और कहाँ तक इसकी प्रोग्रेस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो भी बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, मतलब कोई भी पर्सन जब उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी, फिर अगर आगे परस्यू करेगा क्वालिफिकेशन, जैसे कॉलेज में जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका वही आईडी रहेगी। लाइफ लॉन्ग आप उसी आईडी के थ्रू जो है उस पर्सन का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फ्यूचर करियर, फ्यूचर में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी आपने स्किल सीखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो गाइडलाइन मिलती रहेगी डिजिटली, ठीक है? और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। और जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो भी जो भी पर्सन आपका जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन या कुछ रिकॉर्ड चेक करना चाहेंगे, तो वो यूनिक आईडी से ही आपका चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़िली प्रोसेस हो जाएगा हर एक चीज़ का। और ये जो है एनईपी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया हुआ है, अपार आईडी का जो कॉन्सेप्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द अपार आईडी कार्ड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 सॉरी 2020 टू क्रिएट यूनिक आईडी नंबर फॉर स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया। अक्रॉस द इंडिया मतलब आपका एक यूनिक आईडी रहेगी, ठीक है? पूरे इंडिया में आपको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं आप, और कहीं भी आप जो एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि इसको कैसे हम अपार आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आपको एक ऑफिशियल जो अपार आईडी कार्ड की वेबसाइट है, वो है www.abc.gov.in। मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट। ये वेबसाइट है www.abc.gov.in। आप इस पे जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे माई अकाउंट आपका ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके स्टूडेंट के ऑप्शन में जाना है। फिर आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आपके पास पिन आएगा, पिन डालेंगे, फिर ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, ठीक है? और कंसेंट को आप जब आई कंसेंट इसको आप टिक कर देंगे, फिर साइन इन हो जाएगा आपका। तो ये आपकी आपकी आईडी बन जाएगी। मोबाइल नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड करके भी आप यूज़र नेम और पिन डालेंगे, तब भी आपका बन जाएगा। या फिर अदर इससे भी आप अपनी आईडी बना सकते हैं। जब आप ये आईडी बना लेंगे, ठीक है, तो आपका जो डिजी लॉकर पे आपकी सारी डिटेल जो सेव होगी। डिजी लॉकर आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपकी ये डिजी लॉकर के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है? डिजी लॉकर पे आपकी एक आईडी बनेगी, यूनिक आईडी, और उसी आईडी को जो है अपार आईडी कहा जाता है, और इसी पे ही आपका सारा जो है एकेडमिक डिटेल्स जो है स्टोर होगी। तो ये था हमारा पूरा जो अपार आईडी का कॉन्सेप्ट। होप आपको ये
वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव अगर आपको मेरी वीडियो लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, जैसे जो डेली कोई नई न्यूज़ आती है उसी के रिगार्डिंग भी, और साइकोलॉजी, अगर आप टीचिंग की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने साइकोलॉजी की वीडियोस बनाई है, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाई है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।